तो हेलो गाइस, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, थ्योरी क्या है, उसकी पूरी हम पढ़ चुके हैं। और जो डेरिवेशंस हमारे कुछ थे सिलेबस में, उसके बारे में हम कवर कर चुके हैं। आज जो हमें बात करना है वो न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करना है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं किस टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में जनरली। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, पहला जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक 4 मीटर लंबी, ठीक है, लोहे की छड़ एक 4 मीटर लंबी लोहे की छड़ जिसका अनुच्छेद, ठीक है, जिसका अनुच्छेद मतलब कि सेक्शन 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 इंटू 2 सेंटीमीटर है और पर 50 किलोमीटर का अक्षीय पर 50 किलोन्यूटन का अक्षीय तनाव बल, ठीक है, अक्षीय तनाव बल कार्य कर रहा है। ठीक है, अक्षीय तनाव बल कार्य कर रहा है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है हमको। ठीक है, ये इतने डाटा हमारे पास दिए गए हैं और क्या दिया गया है, E इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये डाटा हमें दिया गया है। E मतलब क्या है, यंग मॉडुलस हमारा। ठीक है, ये इतना हमको दिया गया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से इसका करते हैं। ठीक है, जो फाइंड हमको इसमें करना है, ठीक, क्या क्या फाइंड करना है वो भी देख लेते हैं। जो फाइंड करना है उसमें क्या है, प्रतिबल मतलब कि स्ट्रेस, पी या फिर सिग्मा बोल सकते हैं, ये फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है हमको, स्ट्रेन फाइंड करना है, मतलब कि स्मॉल ई या फिर एप्सिलॉन बोल देते हैं। और थर्ड जो हमको फाइंड करना है वो है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ, इसको डेल्टा लिख देते हैं। ये क्या चीज़, 3 चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। और हमें गिवन क्या क्या डाटा है देख लेते हैं। गिवन, ठीक है, गिवन में क्या क्या डाटा है हमारे पास। 4 मीटर लंबी है, L इक्वल टू है हमारे पास 4 मीटर, मतलब कि इसको mm में लिख देते हैं। तो 1 मीटर में हमारा कितना होता है, 1000 mm होता है। तो इसलिए 4 मीटर और 4000 mm हो जाएगा। ठीक है, जो लोहे की छड़ ये 4 मीटर लंबी हमारी, उसका जो सेक्शन दिया गया वो 3 इंटू 2, सेक्शन मतलब उसका क्षेत्रफल 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट क्या करना है हमको, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है हमारा, 10 mm। तो इसलिए यहाँ पे 600 mm स्क्वायर ये हो जाएगा। और क्या दिया गया है, ये 50 न्यूटन क्या दिया गया हमारा, फोर्स दिया गया। ठीक है, 50 किलो न्यूटन फोर्स दिया गया। फिर किलो न्यूटन को हम न्यूटन में चेंज करेंगे। 1 किलो न्यूटन हमारा कितना होता है, 1000 न्यूटन होता है। ठीक है, तो 50 इंटू 10⁻³ ये हमारा न्यूटन में हो जाएगा। और हमें E की वैल्यू दी गई है। ठीक है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड हमको क्या क्या करना है, P। ठीक है, P इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू
P इक्वल टू क्या होता है F अपॉन ए, मतलब कि हमने क्या पढ़ा था फोर्स अपॉन में एरिया, ये हम पढ़े थे स्ट्रेस, ठीक है। फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे लगता है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, तो फोर्स अपॉन में एरिया हो गया। फोर्स हमारे पास कितना गिवन है 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, और एरिया हमारा कितना है 600 mm, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होकर ये 0 कट जाएगा, ये 2 इसका कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, आप कैसियो लेके रखिए, कैसियो में इसको कर लेते हैं ऐसे डायरेक्ट, यहाँ पे देखते हैं ये 10⁻³ हो गया और यह 600 हो गया, ठीक है। अब कैसियो में इसको देख लेते हैं कैसे होता है। आपको ये कैसे दिख रहा होगा, ये कैसियो है कितना FX 100 ms का, ठीक है। तो ये कैसियो आप ले लीजिएगा, आपके कहीं भी आप तैयारी करेंगे, आपके जो ये डिप्लोमा कर रहे हैं उसमें भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा 50 इंटू 10⁻³ हो गया, ठीक है, इक्वल करके डिवाइडेड बाय कितना है 600 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 83.33, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया 83.33 न्यूटन पर mm², ठीक है। ये हमारा क्या आ गया स्ट्रेस, हमारा इतना आ गया, ठीक है। ये स्ट्रेस हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको फाइंड करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमको स्ट्रेन फाइंड करना है E, ठीक है। बेसिकली हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था कि यंग मॉडुलस, ठीक है, E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। ये फार्मूला क्या हुआ था हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो इसी से क्या करेंगे यहाँ से हम स्ट्रेन, ठीक है, ये हमारा क्या है स्ट्रेन, ये क्या है स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन में E, मतलब कि स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस, ठीक है। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा यंग मॉडुलस, मतलब कि स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस। स्ट्रेस हमारा कितना आया है 83.33 अपॉन में यंग मॉडुलस हमारा कितना है 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵, ठीक है। ये न्यूटन पर mm², ये भी न्यूटन पर mm², ठीक है। ये दोनों न्यूटन पर mm² हो गया। तो अभी हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा 83.33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻, ठीक है, 10⁵, ठीक है। ये डिवाइड करने पर कितना है हमारा देख लेते हैं, ये 4.1665 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। इतना क्या आ रहा है हमारा स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। इसको हम सही से लिख देते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू P अपॉन E, ठीक है। 83.33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵ इक्वल टू कितना हमारा आया है 4.166 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.00041, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रेन निकल के आ गया, ठीक है। चाहे हम इसको लिख दें आंसर, चाहे इसको लिख दें, जो आपको समझ में आए वही लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रेस निकल गया, ठीक है, स्ट्रेस हमारा निकल गया, स्ट्रेन निकल गया। नेक्स्ट जो हमें निकालना वो क्या है चेंज इन लेंथ, ठीक है, डेल्टा एल, ठीक है। हमने डेल्टा एल क्या पढ़ा था कि जो डेल्टा एल पढ़ा था हमने, ठीक है, फार्मूला क्या पढ़ा था हमने डेल एल इक्वल टू, ठीक है, डेल एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ई, ठीक है। और एक फार्मूला क्या पढ़ा था एफ अपॉन ए क्या होता है हमारा ये होता है पी के इक्वल, ठीक है। पी इक्वल हमारा क्या होता है एफ अपॉन ए, इसको हम लिख सकते हैं पी एल अपॉन ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी की वैल्यू हमारा कितना है 83.33, एल की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा 4000 mm, ठीक है। 4000 डिवाइडेड बाई ई कितना है 2 इंटू 10⁵, ठीक है। इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 83.33 इंटू 4000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 1.667, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया 1.667
mm, ठीक है। ये हमारा डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया क्या क्या निकला हमारा। स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। स्ट्रेस फाइंड आउट किया हमने, कितना आया लिख देते हैं आप, 83.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और स्ट्रेन हमें फाइंड करना था, वो भी हमारा आएगा कितना, 4 × 166 × 10⁻⁻⁴। और चेंज इन लेंथ हमें फाइंड करना था, वो भी कितना आ गया, 1.667 mm, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी थी और ये तीनों हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हमारा बेसिक सा फंडा क्या है कि जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हो डाटा, ठीक है, उसको पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। उसको पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है और क्या क्या फाइंड करना है। इतना तो हम पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। उसके बाद देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो, एक मिनट रुकिएगा आप, हाँ ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हम क्या कह रहा है कि ये क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हम राइट डाउन कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक कोई छड़ है, ठीक है, जिसपे 100 किलोन्यूटन का फोर्स टेंशन में लग रहा है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स पे कितना लग रहा है, 100 किलोन्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, फिगर कुछ दिया गया हमारा, फिगर हम ये बना लेते हैं, ठीक है। ये है, फिर ये है, और फिर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, फिगर हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर क्या है, ये हमारा है। इसमें क्या हुआ, फोर्स हमारा कितना लग रहा है, 100 किलोन्यूटन का टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ लग रहा है, ठीक है। और क्या क्या दिया गया हमारा, ये दिया है 50 mm, ये D2 हमको फाइंड करना है, ये है 80 mm, और ये कितना हमारा 50 mm, ठीक है। ये हमको दिया है। और क्या क्या दिया है, इसकी जो लेंथ है ये 100 mm है, इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, 50 mm, इसकी जो लेंथ है ये भी हमारा कितना है, 100 mm है, और इसकी जो लेंथ है ये भी हमारा कितना है, 50 mm, ठीक है। तो इतना डाटा हमें दिया गया है। ये मान लेते हैं A B C D, ठीक है। ये इतना डाटा हमको दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि चित्र, ठीक है, चित्र जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, चित्र में दिखाई गई छड़ पर, ठीक है, 100 किलोन्यूटन का क्या है कि भार लगा है, ठीक है। 100 किलोन्यूटन का भार लगा है छड़ के बी भाग पर, ठीक है। बी भाग का व्यास ज्ञात कीजिए यदि वहां उत्पन्न प्रतिबल का मान 100 मेगा पास्कल, ठीक है। MPa मतलब मेगा पास्कल। इसलिए अगर यहाँ पे उत्पन्न जो ये छड़ हमारी क्या D2 डाया का है, इस पर जो हमारा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो 100 मेगा पास्कल है, ठीक है।
100 मेगापास्कल से ज़्यादा ना हो तो छड़ की कुल लंबाई में वृद्धि भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, छड़ की कुल लंबाई में वृद्धि भी ज्ञात करना और d2 की वैल्यू भी हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया गया है, E इक्वल टू कितना दिया गया है हमारा 200 गीगापास्कल। अब एक चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा होता है, ठीक है, क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, क्वेश्चन को हटा रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आप ये फिगर, ठीक है, आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। और मैक्सिमम स्ट्रेस ये कहाँ पे जनरेट हो रहा है, बी जो खंड हमारा, ठीक है, बी पे हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस, इससे ज़्यादा क्या हुआ, इससे ज़्यादा स्ट्रेस इस पर जनरेट नहीं होना चाहिए। और ई की वजह हमारा 200 गीगापास्कल। अब मेगापास्कल गीगापास्कल का मतलब क्या है ये भी हम बता देते हैं आपको, कि जो हमारा होता है 1 न्यूटन पर mm² बराबर कितना होता है हमारा 1 न्यूटन पर 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 1 न्यूटन पर mm² इक्वल टू कितना होता है हमारा 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारा होता है 1 न्यूटन पर, ठीक है, mm² मतलब कितना होता है 1 मेगापास्कल। ठीक है, ये हमारा होता है। और क्या होता है मेगापास्कल बराबर क्या होता है हमारा 10⁶ हम बोलते हैं। गीगापास्कल हम कितना बोल देते हैं 10⁹ बोल देते हैं। और किलो पास्कल, ठीक है, के पी अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है 10⁻3। ये आप इतने यूनिट्स याद रखिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बहुत ही मिलेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारा क्या है इक्वल टू 2000 मतलब 200 गीगापास्कल। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 × 10⁵ ये न्यूटन पर mm² हो जाएगा। ठीक है, और ये मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm² में हमारा है ही। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड करना है हमको d2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि d2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि P इक्वल टू, ठीक है, F/A। ठीक है, P इक्वल टू क्या पढ़ा हमने F/A, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो P हमारा क्या है स्ट्रेस है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स/एरिया। स्ट्रेस हमारा कितना है, ठीक है, स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस इस पर कितना जनरेट होना चाहिए 100। ठीक है, 100 से ज़्यादा हमारा इस पर नहीं जनरेट होना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा 100 इक्वल टू क्या हो गया हमारा F हमारा फोर्स कितना है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर में 1000 न्यूटन। ठीक है, तो 100 किलोमीटर में 100 × 1000। ठीक है, एरिया हमारा πd²/4 होता है। ठीक है, इसका d2 कर लेते हैं क्योंकि ये d1 d2 d3 d4। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा इधर 1 बचेगा, ये 1000/πd² इंटू ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा πd² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 4000। ठीक है, हम कैसे से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा d2² इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा 4000 में पाई। ठीक है, d2 इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 4000 में पाई। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से कितना आता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कैलकुलेटर। ठीक, हम क्या कर रहे हैं पहले रूट लगाया। ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं रूट लगा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद कितना हमारा 4000 में पाई, 4000 डिवाइडेड बाई कितना है ये हमारा पाई है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, ओके कर दिया। कितना है हमारा 35.68। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 35.68 mm। ठीक है, ये हमारा d2 की वैल्यू आ गई। इसकी जो फाई होगी, ठीक है, d2 जो ये होगा हमारा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 35.68। ठीक है, 68 mm। ये हमारा एक फाइंड हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइंड आउट हो गया आ गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है इसमें कि क्वेश्चन में आपको क्या लिखा था कि कुल वृद्धि, ठीक है, लंबाई की में कुल वृद्धि कितनी हो रही है उसको भी फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं हम कि लंबाई में कुल वृद्धि कितनी आ रही है।
ठीक है। अब हमें क्या देखना है, लंबाई में कुल वृद्धि कितनी आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर डिफरेंट डाया के हमारे बार है, ठीक है, डिफरेंट डाया के बार है, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि हमारा था, फार्मूला क्या था कि डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल इक्वल टू क्या, हमारा फोर्स सेम है, लेंथ डिफरेंट डिफरेंट के हैं, ठीक है, लेंथ हमारा चेंज है, फोर्स सेम है, ठीक है, और ई की वैल्यू जो हमारी थी, ठीक है, यंग मॉडल्स है वो भी सेम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं FL1 अपॉन ए भी हमारी चेंज, सबका डाया भी चेंज है, तो A1 E FL2 प्लस, सॉरी ये प्लस में रहेगा, FL2 अपॉन A2 E, ये प्लस FL3 अपॉन A3 E, और ये प्लस FL4 अपॉन A4 E। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला क्या हुआ पढ़ लिया पहले, ठीक है, कि चेंज इन लेंथ हमारा क्या होता है। अब हम एक एक करके इसको फाइंड करेंगे, कि इसको मान लेते हैं डेल L1, ये डेल L2, डेल L3 और डेल L4, ठीक है, एक एक करके सबको फाइंड आउट करके फिर सबको ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल कितना चेंज हुआ है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम डेल L1 ज्ञात करते हैं, ठीक है, डेल L1 मतलब कि FL1 अपॉन A1E, ठीक है, एफ की वैल्यू हमारा 100 इंटू 1000 इंटू L1 100 अपॉन में कितना हो गया हमारा A1, मतलब कि पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, पाई डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 4, ऊपर ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा 100 इंटू 1000 इंटू 100 और इंटू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 2500 इंटू पाई, ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 5092.96, ये हमारा डेल L1 आ गया, ठीक है। हम फाइंड करते हैं डेल L2, FL2 A2E, एफ हमारा 100 ही रहेगा इंटू 1000, L2 हमारा कितना है 50 इंटू नीचे से ऊपर जाएगा 4, तो ये 4 हो जाएगा, और ये इसकी सॉरी हाँ ठीक है, ठीक है, डी की वैल्यू हमारा कितना 35.68 का स्क्वायर इंटू पाई, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से हम, तो देखते हैं 100 इंटू 1000 इंटू 50 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई कितना है 35.68 का स्क्वायर और इंटू में कितना है, सॉरी इंटू में हमारा कितना है पाई, ठीक है। तो ये कितना हमारे आ गया 500.69 mm में सब आएगा, ठीक है। ये डेल L2 हो गया, ये डेल L1 हो गया, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डेल L1 की वैल्यू हमारा कितना आ गया 5092.96, सॉरी एक चीज़ देखिए यहाँ पे छूट गया, ये इंटू में कितना हमारा ई की वैल्यू, ठीक है, ई की वैल्यू हमारी कितनी थी 200 इंटू 10⁵, और ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁵। तो ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10⁵, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.025, ठीक है, ये इतना में आ जाएगा। और डेल L2 फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा
100 इंटू 1000 इंटू 50 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35.68 का स्क्वायर इंटू पाई और फिर इंटू हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ ठीक है। तो ये हमारा आ गया 0.025, ये भी हमारा आ गया, ठीक है, mm। तो इसको हम लिख लेते हैं दोनों को 0.025 प्लस 0.025 और हम डेल L3 और डेल L4 फाइंड कर लेते हैं। अब हम L3 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, डेल L3। तो ये कितना हो जाएगा, एफ हो गया L3 100 इंटू 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए इंटू ई, ठीक। ये कितना हमारा आ जाएगा देख लेते हैं, 100 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 6400 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10⁵, ये हमारा हो जाएगा 0.0099, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एम। और ऐसे ही हम डेल L4 फाइंड कर लेते हैं। तो 100 इंटू 1000 इंटू 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 50 का स्क्वायर पाई इंटू 2 इंटू 10⁵, ये हमारा आ जाएगा 0.0127 mm, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख के ऐड कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 0.0099 प्लस 0.0127। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 0.025 प्लस 0.025 प्लस 0.0099 प्लस 0.0127, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 0.073, ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा 0.073 mm, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डेल L, ठीक है। टोटल जो हमारा चेंज इन लेंथ होगा कितना, 0.073 आ गया, ठीक है। आपकी बुक में जो आ रहा है वो है 0.0731, ठीक है, 0.07317, ठीक है। जो आ रहा है वो है 0.07317। तो आपको इससे में 2-3 अंक तक आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। आपका अगर लगभग मान मिल रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर सही रहेगा। अगर लगभग मान नहीं मिला तो आपका मिस्टेक हो सकता है। अगर ये 7-3 ना हो करके 6-3 हो जाता तो यहाँ पे आपका मिस्टेक हो जाता, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन जो है। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है वो एक मृदु इस्पात की छड़ पर जिसका व्यास, ठीक है, ठीक है, एक मृदु इस्पात की छड़, क्वेश्चन 3, एक मृदु इस्पात की छड़ एक मृदु इस्पात की छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या कह रहा है, 22 किलोन्यूटन का भार लगाए जाने पर, ठीक है, 22 किलोन्यूटन का भार लगाए जाने पर
22 किलोन्यूटन का भार लगाए जाने पर उसके व्यास में 0.0004, ठीक है, 0.0004 सेंटीमीटर का परिवर्तन हो रहा है, सेंटीमीटर का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, 0.0004 सेंटीमीटर का परिवर्तन हो रहा है। अगर है यदि ई बराबर, ठीक है, यदि ई बराबर 200 GPa मतलब कि गीगा पास्कल है, ठीक है, तो पॉइजन रेशियो 1/m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, 1/m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, 1/m इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू 1/m इंटू ई, ठीक है, ये हमने पढ़ा था पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो हमें क्या पता है, डेल्टा डी पता है, ठीक है, और डी पता है, 1/m पता है, ठीक है, 1/m फाइंड करना और ई की वैल्यू फाइंड करना है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू पी अपॉन ई, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस हमारा ई इक्वल टू हो जाएगा। और पी बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एफ अपॉन ए, यहाँ से हो जाएगा। एफ की वैल्यू हमारी कितनी है, 22 किलो न्यूटन, मतलब कि इसको किलो न्यूटन में चेंज, मतलब न्यूटन में चेंज कर लेंगे। ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू अब हम देख लेते हैं कहाँ से फाइंड होगी हमारी। ए की वैल्यू हमारा डाया कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर डाया है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है, तो ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा पाई डी हमारा कितना है 10, मतलब कि यहाँ पे गिवन डाटा में लिख लेते हैं कि गिवन में जो हमारा क्या है, डी बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, डेल्टा डी बराबर 0.0004 सेंटीमीटर बराबर 0.004 mm, और क्या हमें दिया गया है, ठीक है, एफ बराबर 22 किलो न्यूटन दिया गया है, ये हो जाएगा 22 गुणे 1 है 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ई की वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे ई की वैल्यू 2, ठीक है, 200 GPa, ई बराबर 200 GPa गीगा पास्कल, मतलब क्या हो जाएगा 200 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 10⁵ हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम इसको जब हम इसको फाइंड करते हैं कैलकुलेटर में, तो ये हमारा कितना आता है 1.4 इंटू 10⁻³ ये हमारा ई की वैल्यू फाइंड होके आता है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना हो, 1/m की वैल्यू, मतलब कि क्या पॉइजन रेशियो फाइंड करना है। तो डेल्टा डी, ठीक है, इस मतलब कि इक्वेशन में जब को रखते हैं इक्वेशन से, तो क्या हमारा हो जाएगा डेल्टा डी मतलब कि 0.004 अपॉन डी 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/m इंटू 1.4 इंटू 10⁻³ जब 1/m की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो जब 0.004 अपॉन 10 इंटू 1.4 इंटू 10⁻³ अब इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर में जब सॉल्व करेंगे तो 1/m इक्वल टू कितना जाएगा 0.2856, ठीक है, 2856 1/m की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगा हमारा पॉइजन रेशियो, ठीक है, यहाँ से ये हमारा हो गया पॉइजन रेशियो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है।